गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। पढ़ो लिखो बेटा, है ना? हाँ जी पढ़ गुरुजी, लिख के ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। हमें टेंशन नहीं है लाला। गुरुजी और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। श्राप लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने श्राप दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी, मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूँ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। सॉरी 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 सॉरी। आपकी कथा सुनने कर बहुत कंट्रोल हो गया, और बाकी हमारे घर में और लोग हो न उनको भी कथा सुना, उनका भी कंट्रोल नहीं होगा। सुनते गुरुजी। 2 शब्द बता दीजिए। किसको आता है? सास को आपकी? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। गुरुजी चरणों में प्रणाम। जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, अरे निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। आवाज दे रहे हैं, बात कर तो रहे हैं मीराबाई हमसे। प्रेम कह कर- रहे हैं कि सुनो। आप सच्चा मीराबाई भक्त हैं उनके। मीराबाई प्रेम करती थी तो क्या मर गई मीराबाई? आत्महत्या कर ली थी उन्होंने? अरे जब बुढ़ापा आएगा, समय आएगा तो सभी मरेंगे बेटा। बुढ़ापा जब हमारा जब समय आएगा तब तो मरेंगे हम और आप, पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। भगवान ने ये अनमोल शरीर दिया है, इस अनमोल शरीर को पाकर उस परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम। अच्छा, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तो क्या गोपियां मर गईं? क्या यशोदा मैया मर गईं? अरे जिंदा थी। यशोदा मैया बेहोश होके गिर जाती थी तो नंद बाबा कान में जाके बोलते थे, यशोदा मरना मत, मुझे पता है कि तू कृष्ण वियोग में मरने वाली है, पर याद रखना यदि तू मर गई और कल को कन्हैया आया और बोला कि माँ मुझे तो तेरे हाथ का ही मक्खन खाना है, तो तू तो मर जाएगी, फिर कौन मक्खन खवाएगा? इसलिए उस कृष्ण के लिए जिंदा रहे। ये प्रेम है, उसकी यादों में रहना ये प्रेम है। मर जाना ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता। आत्महत्या ईश्वर का दिया अनमोल शरीर है, इसे पा करके उस परमात्मा अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, है ना? मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पाल लेंगे। नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर। बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पाल लेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तब बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाए हैं प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखाए हैं उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने पढ़ा तो था जब आपने दिया था पर्चा। क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें। क्या बस आत्महत्या ना करना लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काका गाका सब था उसमें। कथा नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कह रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोए हैं, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं, आपका एगो चीज खत्म हो जाएगा। पति कहाँ है? पति है वहाँ बिहार में। पति के पास रहना। वो भी नहीं मानते हैं मेरे बात, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान जो भी कहते हैं वही तुम करती हो, तो भगवान के हो जाओ। बेटा भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भक्ति का ये अर्थ गलत लगा लिया कि कुछ नहीं करना, अब तो बस मर जाना है। ये मूर्खता है। हार गए, कहें कि प्रभु हम हार गए। भक्त तो हारता ही तो नहीं है। नहीं हार गए, जब हम महाराज जी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका लिखा हुआ वो बार बार कह रहे हैं कि आप महाराज बोल जी के को बताओ ना, पढ़ा। आप क्या लिखी थी आप बता दो, हम वो सुन लेते कहते हैं कि सबको नहीं, उनके लिए है, वो पढ़ेंगे। तो आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ लेंगे। ये नहीं है, ये लिखा है आपने, यही है ना पर्चा आपका? नहीं नहीं है, हाँ। दूसरा है। वो रखा है आपके बैग में।
ले आना, पढ़ अब लेंगे। बहुत अच्छा चीज भगवान हमको लिखा लाओ है। हम पढ़ के सुना दे, लाओ इससे अभी सबको चमत्कार- सुनाई देते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आपका प्रवचन, सबका जिंदगी बदल रहा है। चमत्कार हुआ तो अच्छा है, भगवान का नाम ये जपो। नहीं है था, उसमें प्रभु दर्शन दे रहे हैं सबको। लाओ हम पढ़ हाँ। के सुनाए सबको, लाओ। पहले दर्शन करना है तब पढ़ना है कि ले आओ। प्रभु किस रूप में आप लिखा है, दर्शन दीजिए तो दे रहे हैं सबको। चलो लाओ हम पढ़ लें, आप जो पढ़ाना चाहती हो ले आओ, यहीं सबको सुनाए पढ़ के। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, यहाँ से बेटा, यहाँ से ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी नागपुर से आए हैं, हमारे तो बच्चे हैं, जी। वो बोलते थे कि महाराज जी के पास कब जाएंगे, मम्मी महाराज जी के पास कब जाएंगे, हाँ। तो मिलवाने लाए हैं गुरुजी। मिलवाओ, लाओ इतना सारा लाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ये सामने फ्रंट में कोई लड़के की फोटो लगाई हो, मैं इसका क्या दर्शन करूं? हाँ? देखो हम पढ़ रहे हैं, सुनो। जिस रूप में हम निर्मलता को दर्पण दिए हैं, उस रूप को देख दर्पण, ठीक है? अच्छा, यहाँ से है। सत्यम शिवम सुंदरम। ये। अच्छा ठीक है, तो इसको सबको ना सुनाए। आपसे भगवान चाहते हैं, हाँ नहीं मरोगी। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, मरना मत। हाँ ठीक है, पढ़ ले रहे हैं तो सबको सुनाते पढ़ के। चलो सुनो। जिस रूप में हम, ये देखो पढ़ना जरूरी है, नहीं कह रही हम मर जाएंगी। जिस रूप में हम निर्मलता को, हाँ निर्मला, आपका नाम निर्मला है, निर्मला को दर्शन दिए हैं, उस रूप को देख दर्शन कर मेरी प्यारी सेविका निर्मला बहुत खुश हुई है, बहुत खुश हो। हम कुछ बोले माँ को तो ऐसा मांगी कि हम दे नहीं पाए। वो कहने लगी हमें आपसे, आप में समा लीजिए, लेकिन हम ऐसा करते तो हम क्या हैं, कोई नहीं जान पाता। अच्छा सवाल पूछना कि आपने विवाह क्यों किया, सही उत्तर 1 लाख में शायद कोई एक दे सके। आपने विवाह क्यों किया? सबका उत्तर यही होगा, हमने वंश वृद्धि के लिए विवाह किया, हमने वंश वृद्धि या सुख के लिए विवाह किया। जबकि विवाह का उद्देश्य वंश वृद्धि नहीं है, विवाह का उद्देश्य भोगों का सुख भी नहीं है। कोई भगवान राम से पूछे कि आपने विवाह क्यों किया, तो क्या राम का भी उत्तर यही होता जो आपका है? ये प्रश्न सामान्य है ना, सब पूछ सकते हैं, पर इसका उत्तर कितना गहरा है, कभी आपने विचार नहीं किया होगा इन सवालों पर कि हमने विवाह क्यों किया। आप आज्ञा करो तो मैं उत्तर दूं, इसका उत्तर दूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा वंश वृद्धि, ये तो होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी इस बात के लिए। किसान जब खेत में गेहूं बोता है, ध्यान से समझना, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं तो मिलती ही है, पर एक चीज उसे फ्री में मिलती है। बताओ क्या? क्या? भूसा, भूस, जानते हैं भूसा? हाँ भूसा, भूस। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो वो भूसे को मध्य नजर रखकर नहीं बोता कि भूसा मिलेगा, भूसा तो मिलेगा ही। उद्देश्य भूसे की प्राप्ति नहीं है, भूस की प्राप्ति उद्देश्य है गेहूं के अन्न मिले हमें। भूसा जाएगा कहां? वो तो आएगा। जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलेगा ही, जाएगा कहां? उसी तरह विवाह करोगे तो संतान, प्रतिष्ठा, वैभव, संसार का सुख, धन वैभव, काम करोगे तो पैसे कमाओगे, जाएगा कहां? विवाह करने के बाद संसार का सुख तो भूसे की तरह वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहां? लेकिन उद्देश्य उस भूसे को पाना नहीं था। भाई विवाह किया है तो बच्चे होंगे, स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो संतान होगी, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं है, क्योंकि ये तो बंदर भालू के भी हो रही है, कुत्ता बिल्ली के भी हो रही है। उद्देश्य क्या है? शादी हमने क्यों की? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझो। जब आपका विवाह नहीं होता तो आपका मन ज्यादा चंचल होता है, अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर एक स्त्री में केंद्रित हो जाता है, अपनी अर्धांगिनी में। तो आपकी पत्नी पहला काम तो यह करती है कि आपके मन को कंट्रोल करती है। अभी 17 जगह मन जा रहा था, अब 17 जगह से मन हटकर सिर्फ आपकी एक स्त्री में लग गया और एक पुरुष में लग गया।